और बातचीत कर लेते हैं हम बीकानेर के शिक्षण संस्थानों की, जिनके माध्यम से बालक और बालिकाओं में वैज्ञानिक सोच को निरंतर विकसित किया जा रहा है। रोशनीगढ़ चौराहे पर स्थित राष्ट्रीय सहायक पब्लिक स्कूल में आज साइंस एग्जीबिशन का आयोजन रखा गया। साइंस एग्जीबिशन के माध्यम से छात्र व छात्राओं ने अपनी वैज्ञानिक सोच को न केवल शानदार मॉडल्स बनाकर के प्रस्तुत किया, जिनमें सौर मंडल से लेकर के वाटर हार्वेस्टिंग और इकोसिस्टम को सही करने के लिए आधुनिक जीवन शैली में किस तरह से हम लोग जो हैं वह पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं, वहीं अपनी खान पान और रहन सहन को भी लगातार बदल करके और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इन तमाम सोच के साथ विद्यार्थियों ने खास तौर से बहुत ही सुंदर, प्रभावी और आकर्षक मॉडल बनाए। आइए हम आपको लिए चलते हैं राष्ट्रीय सहायक पब्लिक स्कूल में, जहां पर आज शानदार साइंस एग्जीबिशन का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर कर्नल हेम सिंह, डॉक्टर गजेंद्र, डॉक्टर मीना आसोपा, राजकुमार पारीक, चूरूलाल सुथार सहित कई अतिथि जो है वो विजिट करने के लिए पहुंचे, जिन्होंने बच्चों की इस सृजनात्मकता को देख करके और प्रशंसा की। इस मौके पर विद्यालय परिवार से ऋतु शर्मा और तान्या सिंह भी मौजूद रही, जिनके नेतृत्व में समूची साइंस एग्जीबिशन जो है वह छात्र व छात्राओं के द्वारा तैयार की गई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स, और मैं आपको बता दूं कि बीकानेर की तमाम गतिविधियों को मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं, अपडेट करता हूं, और आज एक ऐसी ही जानकारी आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि साइंस और विज्ञान के माध्यम से हम अब तक जो तरक्की कर पाए हैं और भविष्य में भी हम बहुत सारी तरक्की करेंगे। वैज्ञानिक सोच के साथ में स्टूडेंट्स निरंतर आगे बढ़ते रहे, ये प्रयास रहा। रोशनीगढ़ चौराहा बीकानेर पर स्थित राष्ट्रीय सहायक सेकेंडरी स्कूल के बच्चों का, जहाँ पर अपने टीचर्स के सहयोग से और उनकी मेंटरशिप में आज विद्यालय की छात्र व छात्राओं ने साइंस एग्जीबिशंस में एक से बढ़कर एक साइंस के मॉडल बना करके अपनी क्रिएटिविटी का परिचय दिया। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, मेधा और विज्ञान के माध्यम से विकास की उस रफ्तार को उन्होंने जताने की और बताने की कोशिश की। चाहे वो भौतिकी के मॉडल हैं, चाहे वो रसायन के मॉडल हैं, या फिर वो जीव विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान के मॉडल्स हैं, लेकिन छोटी छोटी बच्चों ने जिस तरह से साइंस के मॉडल्स बना करके आज अपनी क्रिएटिविटी का परिचय दिया, एक स्वर्णिम भविष्य की उम्मीद जगाता है। आरएसवी ग्रुप जो हैं, उनके डायरेक्टर आदित्य स्वामी और मिसेज तान्या सिंह और पूरे स्टाफ ने इन बच्चों में एक अलग तरह के संस्कार निरूपित किए, जो लगातार इन बच्चों के व्यवहार में दिखाई दिए। दिखाते हम आपको आज की साइंस एग्जीबिशन की कुछ तस्वीरें और कुछ झलकियां। बीकानेर के रोशनीगढ़ चौराहे पर स्थित है राष्ट्रीय सहायक पब्लिक सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पर आज बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया। विद्यालय परिवार के द्वारा आयोजित इस साइंस एग्जीबिशन में बच्चों ने अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से न केवल साइंस के मॉडल्स बनाकर वर्तमान समय में जो समस्याएं हैं उनके समाधान की दिशा का प्रयास किया। स्पेस में चाहे वो चंद्रयान की बात हो, या फिर वाटर हार्वेस्टिंग की बात हो, या फिर तंत्रिका तंत्र के माध्यम से उसकी क्रियाविधि को दर्शाने की बात हो, छात्र व छात्राओं ने बहुत ही शानदार तरीके से साइंस मॉडल्स बना करके और जीवन को सुगम और सरल बनाने की दिशा में मजबूती से कदम आगे बढ़ाए। Namaste, my name is Kanishka and I am from class 7. Today I have done a science experiment of sedimentation, decantation and filtration. This is needed when we are traveling and the water was spoiled in the emergency. We can use this method. In this method we have only 3 steps: sedimentation, decantation, filtration. Let's start. In sedimentation, the heavy components settle down at the bottom and water comes upside. This is called sedimentation. And the second process is decantation. When we are removing the water from the sand and without disturbing this sediment. This is called decantation. And the third process is filtration. Filtration is the process we are passing through a filter and without disturbing sediment. This is called filtration. Thank you. Have a nice day. Namaste to all and welcome to our science exhibition. Myself Anna Singh of class 7th A from Rashtriya Public Secondary School. Today I am here in front of you to explain my science experiment. My experiment topic is how turmeric changes color with acid, base and natural indicator. For this experiment I have taken turmeric, detergent, lemon, beaker. So let's start the experiment. First we take some water in a beaker. Now add some turmeric into the beaker and mix well. Now what is the color? The color becomes yellow. Now I am adding some detergent into the water and mix well. After adding some detergent into the water, then the color change from yellow to red. This is why, because turmeric is an acid-base indicator. When it's react with the basic like detergent, it turns into deep red. Now
I am squeezing the lemon into the water and mix well. See, the color becomes again yellow in color. This is why, because again adding acid it turns into yellow. Thank you for your listening me and also thank you for your kind attention. Namaste, my name is Kanishka and I am from class 7. Today I have done a science experiment of sedimentation, decantation and filtration. This is needed when we are traveling and the water was spoiled in the emergency. We can use this method. In this method we have only 3 steps: sedimentation, decantation, filtration. Let's start. In sedimentation, the heavy components settle down at the bottom and water comes upside. This is called sedimentation. And the second process is decantation. When we are removing the water from the sand and without disturbing this sediment. This is called decantation. And the third process is filtration. Filtration is the process we are passing through a filter and without disturbing the sediment. This is called filtration. Thank you. Have a nice day. Namaste. My name is Diya Jordan from class 7K. Today, I am representing the process of chemical reaction. First of all, we take in a plain white page and turmeric water or detergent water and vinegar. Now, I spread the turmeric water on this paper. You can see that the turmeric water will be properly spread on this paper. Here, detergent is an basic solution and turmeric is used as a natural indicator and it is yellow in color. When we draw on turmeric colored paper with detergent water, the yellow color changes into red color. Here, you can see that the yellow color changes into red color. Vinegar. Vinegar is an acidic solution and turmeric is used as a natural indicator and it is yellow in color. When we draw on turmeric colored paper with vinegar, the red color changes into yellow color. I oblige to you to watch my test experiment. Thank you. Namaste, my name is Kusal from class 10. Namaste, I am Uju. I am studying in 10th standard. Today we are presenting plant cell model. Plant cell is a eukaryotic cell with rigid cell wall. It contains many organelles like nucleus contains genetic material and control all the function of the cell. This is the endoplasmic reticulum, this is the rough and this is the smooth. The smooth synthesize lipid and rough synthesize protein. This is the mitochondria produce energy to the cell in the form of ATP. It is Golgi apparatus. It packages protein for the separation, and it is ribosome. It synthesizes protein, and it is liposomes. It contains enzymes that break down viscosity. Thank you. ये सभी मॉडल्स न केवल स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को दर्शा रहे थे, बल्कि स्टूडेंट के चेहरों पर कॉन्फिडेंस साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। अपने टीचर्स के नेतृत्व में इन बच्चों का आत्मविश्वास जैसे आसमान छू रहा था। विद्यालय में न केवल इस सृजनात्मकता को लेकर के और स्टूडेंट काफ़ी आश्वस्त नजर आए, वही यहाँ पर इन सभी स्टूडेंट के जो पेरेंट्स और विजिटर्स जो थे, उन्होंने भी इनके मॉडल्स को देखा, उनको सराहा। इसके अलावा आज विद्यालय परिसर में जिन अतिथियों ने इन स्टूडेंट्स के बनाए मॉडल्स को देखा, उनमें खासतौर से कर्नल हेम सिंह, डॉक्टर मीना आसूपा भी मौजूद रही। आदित्य सर बताएं, आज यहाँ पर बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत मॉडल्स बनाए हैं, साइंस के भी हैं, एनवायरनमेंट के भी हैं, नगरीय आधारभूत ढांचा कैसा होना चाहिए, स्मार्ट सिटी कैसे होनी चाहिए, सब बच्चों ने बहुत खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया। किस तरह से ये बच्चे जो हैं वो तैयार होते हैं और यहाँ जो स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं, इन एक्टिविटीज़ को आप किस तरीके से संचालित कर पाते हैं? नमस्कार। तो आज हमारे राष्ट्रीय पब्लिक स्कूल रोशनीगर चौराहा पे जो है, इसका साइंस एग्जीबिशन का कार्यक्रम था। तो अनेक बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। बहुत से अनेकों मॉडल बच्चों ने बनाए हैं, जिसमें
छोटी से छोटी जानकारियों से लेके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स, जो कि विज्ञान को एक प्रैक्टिकल रूप में कैसे बच्चा समझ सकता है उसके बारे में बच्चों ने प्रैक्टिकल सीखने की कोशिश करी। टीचर्स का प्रयास रहा, उसके थ्रू लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस बनाए, लाइव तकनीकों को समझा। तो ये एक प्रयास है कि बच्चा साइंस को प्रैक्टिकली समझे, किताबों से बाहर जाके भी साइंस एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा और नई तकनीकों के द्वारा साइंस को समझ पाए। और इसी तरह की गतिविधियां हमारे सभी विद्यालयों में समय समय पर चलती रहती हैं। इससे पूर्व हमारे RSV JNV ब्रांच में भी साइंस एग्जीबिशन का आयोजन हुआ था और इसके पश्चात बाकी ब्रांचों में भी इस तरह के आयोजन निरंतर होते रहते हैं, जिसमें हमारा प्रयास यही रहता है कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर और प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ अग्रसर हो। तो ये हमारा प्रयास है। मेरा विशेष धन्यवाद टीचर्स को, अभिभावकों को, विद्यार्थियों को जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसी के माध्यम से मैं ये अपील भी करना चाहता हूँ कि जिस तरह अभी स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, तो इस पखवाड़े में जो हमारे बीकानेर शहर के सभी नागरिक हैं तो वह अन्य किसी स्थान पर, घरों के बाहर, वह पब्लिक जगहों पर कचरा ना फैलाएं और उसका निस्तारण अपनी पर्टिकुलर जो गाड़ियां हैं या जो डस्टबिन है उसमें ही करें और ये एक पॉजिटिव एग्जाम्पल बीकानेर स्थापित करें, ऐसा मेरी आपसे कामना है। धन्यवाद।